क्वेश्चन नंबर 7 में हमको सिद्ध करना है ये क्वेश्चन। तो जो भी कथन है उसको हम मान लेते हैं क्या, पिछले वाला फॉर्मेट बना हुआ है ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 प्लस 3 गुने 5 प्लस जोड़, तो क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बराबर n इंटू 4n स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा में 3। तो जब n प्लस बराबर 1 हो तो पहला पद क्या है इसका, 1 गुने 3 बराबर, यह भी आना चाहिए 3 के बराबर, n के जगह पर 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुने 1 माइनस बटा में 3 हो गया। अब बताइए 1 से गुना करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वायर तो 4 एकम प्लस 6 एकम माइनस बटा 4 और 6 माइनस बटा 10 में से 1 गया बटा में 3 से 9 कटा आ गया जो कि सत्य है। अब हम मान लेते हैं कि माना कि n बराबर k एक क्या है, प्राकृत संख्या है, हो गया। इसलिए p ऑफ k का मान हम यहाँ रख देंगे, n की जगह पर क्या k रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बताइए, 1 गुने 3 प्लस जोड़ क्या हो जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 बराबर इंटू 4k स्क्वायर प्लस माइनस 1 बटा में 3 हो गया। अब जो है n बराबर क्या मान लेते हैं हम, 1। तो इस स्थिति में अब क्या हो जाएगा बताइए, चलिए क्या हो जाएगा, 1 गुने 3 प्लस जोड़ क्या है प्लस 2k माइनस 1 इंटू 2k प्लस 1 जोड़, अगला पद क्या होगा बोलिए, वाह। तो समझो सम में 1 3 दो का अंतर है, इसका अगला इसका पहला है 3 5, अगला पहला 5 7, तो अगला क्या है 2k प्लस 1 इंटू इससे 2 अधिक तो 2k प्लस 3, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला क्या है, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बटा में 3 जोड़ एक्स्ट्रा क्या जुटा 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, यही है। अब समझिए 3 और बटा में 1 का लघुत्तम क्या गया 3, 3 एकम 3 k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 प्लस 3 से गुना हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 हो गया। अब जो है k से गुना कीजिए इसमें तो क्या आ जाएगा 4k क्यूब प्लस k से गुना कीजिए 6k स्क्वायर, 6 भी बोल दीजिए, प्लस गुने माइनस k जोड़ 3 है तो 3 इंटू इन दोनों में गुना होगा 2 दूना
4 के स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 के प्लस 2 के जोड़ 3। अब बटा में क्या है? बटा में क्या है? 3 हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला स्टेप में क्या है। तो बताइए क्या है? 4 के क्यू प्लस 6 के स्क्वायर माइनस 1 जोड़ 3 से 4 में गुना कीजिए 12 के स्क्वायर, यहाँ जोड़ दो 6 के या 2 के, 8 के में 3 से गुना कीजिए 24 के, 3 गुने 3 9 हो गया। बटा में क्या है? 3। अब आइए क्या हुआ? 4 के क्यू 6 के 18 के स्क्वायर हो गया। अब जो है 24 के में से के घटेगा 23 के, अब प्लस क्या है 9, अब बटा में है 3 है यही। अब जो है त्रिघात बहुपद के फॉर्म में आगे आइए। किस फॉर्म में? क्लास 9th में कई क्वेश्चन दिए हुए हैं त्रिघात बहुपद को हल करना। थोड़ा मैं संक्षेप में इसको अभी बता दे रहा हूँ, इस पर एक अलग से क्लास लिया जाएगा, पहले समझ लीजिए। इस अंतिम 9 जो है इसका हम करते हैं गुणन। इसका गुणज क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो 9 में किससे किससे भाग लग जाएगा? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, इन्हीं संख्याओं से 9 पूरा भाग, और इन्हीं संख्याओं में से कोई एक संख्या इसका शून्यक होगा। क्या होगा? मतलब कि इसमें मान रखेंगे तो मान आ जाएगा 0। तो मान आप रख के देखिएगा तो -1 जो है इसका मान के जगह पर रख दीजिए तो इस सब का मान क्या आ जाएगा? 0। के का मान कितना? -1 रखने पर इसका मान क्या आ जाएगा? आप रख के देखिएगा एक्स्ट्रा में अपना डिटेल में। इसका मतलब कि के एक माइनस में इधर आएगा तो प्लस, के प्लस 1 जो हो गया इसका एक गुणनखंड होगा। क्या होगा? एक गुणनखंड होगा। अब जब गुणनखंड होगा के प्लस 1 तो देखिए यहाँ इसको हम कैसे अब हल करते हैं। पहला पद उसी तरह लिख देंगे क्या? 4 के क्यू प्लस पहला पद और अंतिम पद वही रहेगा, बीच वाला दोनों पद को 2-2 भागों में बांटेंगे। इस तरह से बांटेंगे कि इसका कॉमन यही आए। क्या? फिर अगला दोनों का कॉमन यही आए, अगला दोनों का कॉमन यही आए। तो बताइए 18 के स्क्वायर को मैं 2 भाग में कैसे बांटूं कि इसका और उसका पहला का कॉमन आ जाए के प्लस 1। कैसे बांटेंगे? तो सिंपल सी बात है, 18 के स्क्वायर को हम लिख देंगे 4 के स्क्वायर प्लस 14 के स्क्वायर। तो इन दोनों में 4 के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा इसमें के या इसमें 1, के प्लस 1। अब जो है अगला स्टेप में आने से पूर्व इसको मैं थोड़ा हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ दशमलव एगो बिंदु आ गया है, इसको हटा देना। अब जो है पुनः 23 के को 2 भागों में बांटना है इस तरह से कि यह इसका पहला का कॉमन फिर आ जाए के प्लस 1। अब तो बताओ क्या बांटूँ? तो क्या हो जाएगा? 14 के प्लस, तो 14 9, लास्ट में 9 आ गया तो अपने आप ही सेट हो जाएगा। इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो के प्लस 1 आ जाएगा। अंतिम को सेट नहीं करना है, वो ऑलरेडी उतना ही जाएगा। इसी हिसाब से क्वेश्चन सेट करके दिया रहेगा। अब बटा में क्या है? 3। अब ध्यान दीजिए इन दोनों में कॉमन क्या हुआ?
4k² तो बचा क्या, k+1, और जोड़ इन दोनों में कॉमन हो गया 14k, क्या बचा, इन दोनों में कॉमन हुआ तो क्या बचेगा, सीधे 9 कॉमन हुआ, तो बटा में क्या हुआ 3 हो गया। अब जो है आगे हम देखते हैं, आगे आप समझिए, पहले वाला है इसको हटा दे रहे हैं। बताइए तीनों में कॉमन क्या आ गया, k+1, इसमें क्या बचा, जोड़ 14k बचा, तो इसमें बचा 14k, जोड़ इसमें बचा 9 बटा में 3। अब समझिए पहला आ गया हमको क्या, k+1, तो पीछे आप देखेंगे तो k के जगह पर क्या आ गया, k+1 इंटू, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन इसी हिसाब से सेट रहेगा कि k के जगह पर k+1 आप कर दीजिए तो मान उतना आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन था ना कि k इंटू 4k² + 6k - 1, तो 4 के जगह पर मैं 4 लिखता हूँ इंटू, अब जो है k², तो k के जगह पर हम लिख देते हैं क्या, k+1 का होल स्क्वायर, जोड़ में प्रूफ करना है हमको 6 है, तो यहाँ अपना मन से हम देंगे क्या 6, और k के जगह पर क्या दे देंगे k+1, और क्वेश्चन में है -1 तो दे देंगे क्या -1, और बटा में क्या है 3। अब इसको आप अगर हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, आप करके मैं दिखा रहा हूँ क्या हो जाएगा, 4 इंटू k² + 2k इंटू 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 6k जोड़ 6 एकम माइनस 4k², 4 दूना 8 एकम 8k प्लस 1 का स्क्वायर 1 4 एकम प्लस 6k प्लस 6 माइनस 1, 4k², 8k या 6k, 6 और 4 10 में से 1 गया, तो इतना को हल करने पर इतना आ रहा है ना, तो स्पष्ट है इतना को इतना हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में मिला के तुम देख लो कि जहाँ जहाँ k है वहाँ वहाँ क्या आ गया, अब बाकी सब पोर्शन वही रहा, इट मीन्स कि n बराबर k+1 भी क्या हो गया, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो ये रफ है, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ इसलिए n बराबर k+1 भी क्या है, सत्य है, इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो गया, तो जो क्वेश्चन हमारा था प्रूफ करना वो प्रूफ हो गया। 1 गुने 3 प्लस 3 गुने 5 प्लस 5 गुने 7 डॉट 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 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 बराबर n इंटू 4n² प्लस -1 का बटा 3, यही हो गया प्रूफ। बस क्वेश्चन नंबर 8 में ये हमको प्रूफ करना है। एक बात इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जो पहला संख्या है वही दूसरे का पावर है, जैसे 1 2 का पावर है, 2 2 का पावर है, 3 2 का पावर होगा। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर 2 बुक में, तो उसको आप सुधारेंगे, पहले 2 का पावर यहाँ होगा 3। अब याद कीजिए
क्या मैं लिखता हूँ सबसे पहले, माना कि दिया गया कथन P ऑफ n है, मान लिए हम, इसलिए P ऑफ n क्या हो जाएगा, 1 गुने 2, 2 गुने 2 का स्क्वायर, 3 गुने 2 का पावर 3 जोड़ n इंटू 2 का पावर n बराबर n-1 इंटू 2 का पावर जोड़ है ही। अब जो है सबसे पहले हम चेक करते हैं किस पर, जब n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा, P ऑफ 1। तो क्या हुआ यहाँ, पहला पद 1 गुने 2, 1 गुने 2 है, तो 2 एकम बराबर n का मान रखिए, n का मान क्या है, 1 माइनस 1, 2 का पावर 1 प्लस 1 जोड़, तो 1 में से 1 घटाइए, गुने 2 का पावर 2 जोड़, तो 4 में 0 जोड़ गुना कीजिए प्लस बराबर, जो कि क्या है, जो कि सत्य है। हो गया। अब मैं मान लेता हूँ, माना कि बताइए n बराबर k एक प्राकृत संख्या है, ऐसा मैं मान लेता हूँ, इसलिए P ऑफ k क्या हो जाएगा, तो बताइए 1 गुने 2 प्लस 2 गुने जोड़ प्लस क्या k इंटू 2 का पावर k बराबर k माइनस 1 2 का पावर जोड़ हो जाएगा। अब इसी में हम करेंगे कि जहाँ जहाँ k है, अब हमको वहाँ क्या लाना है, k प्लस 1 लाना है। तो जब क्या लिखेंगे, जब n बराबर k प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो, k प्लस 1। तो अब देखिए हम क्या करते हैं, अब क्या हो जाएगा, इसलिए बताइए P ऑफ k प्लस 1, ये टर्म तो वही रह जाएगा, क्या 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर 3 गुने 2 प्लस k इंटू 2 का पावर k जोड़। यही तो एक टर्म थोड़ा दिमाग लगाना है कि अगला पद क्या होगा, कोई बताएगा, बोलो रे चला। बैठो, एक सिस्टम समझिए, वो बताया कि पहला हर एक पद में 2-2 गो टर्म, हर एक 2-2 गो संख्या है, हर एक टर्म में 2-2 संख्याएं हैं। पहला है 1 2 3, इस तरह से बढ़ते बढ़ते k तक। दूसरा फिक्स है 2 2 2 2, लेकिन इसका पावर बढ़ रहा है। यहाँ पावर क्या था, यहाँ और यहाँ से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक बढ़ा है, k तक बढ़ा है। तो अगला जब लिखेंगे तो पहला देखो 1 2 3 k, तो k का अगला
सिंपली बात, दो तर दो ही है, आई जो है वही इसका पावर हो जाएगा, के प्लस ए बराबर यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है, क्या बताइए, के माइनस 1 इंटू 2 का पावर जोड़ में, अब ई तो एक्स्ट्रा जुटा तो क्या जोड़ेंगे, के प्लस 1 इंटू 2 का पावर के प्लस 1 हो गया। अब आगे देखते हैं, इसको हल करके हमको इसके बराबर लाना है, के की जगह पर के प्लस 1। इस टर्म में और इस टर्म में देखिए क्या कॉमन हम ले सकते हैं, 2 का पावर के प्लस 1 ले सकते हैं, तो इसमें क्या बचेगा, के माइनस 1 अजोड़ इसमें क्या बचेगा, के प्लस 1 अजोड़ 2, तो जोड़ 2 तो ठीक ही है, इसको हमको चेंज करके उस रूप में लाना है। तो अब देखिए कैसे मैं ला रहा हूँ। सबसे पहले आप बताइए कि के में के जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा, एक में से एक कैंसिल कर देते हैं, और बताइए 2k प्लस 1, के में के जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 2k प्लस, अब 2 जब आ गया तो 2 का पावर यहाँ क्या छुपा है, आधार बराबर है तो पावर दोनों जुट जाएगा, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा, के प्लस 1, पहले से था 1 ई जुट गया, बोलिए, इंटू क्या है, के प्लस बराबर, समझ लीजिए बात, के को हम के प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो क्यों, क्योंकि 1 में से घटेगा तो कट गया, केवल के ही बचा। अब यहाँ जो है बिल्कुल वही लिख देते हैं, 2 का पावर के प्लस 1 प्लस 1 और जोड़ क्या है, 2, तो जोड़ 2। अब तुम मिला के देख लो, आ गया, देख रहा है, मिलाओ, के जगह पर के प्लस 1, उतना तो हर क्वेश्चन में बोलना है, उतना बोलिए, माइनस 1 है तो माइनस 1, फिर 2 के जगह पर और के जगह पर जोड़ 1 तो जोड़ 1, प्लस 2 तो प्लस, सब कुछ वही रहना चाहिए, बस के जगह पर आ जाना चाहिए, के प्लस। 8वीं बार ये बात मैं बता रहा हूँ आपको, 8वीं बार। तो इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो क्वेश्चन है हमारा वो प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, 1 गुने 2 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर 3 गुने 2 का पावर प्लस क्या था, n इंटू 2 का पावर बराबर, बताइए क्या था, n माइनस 1 2 का पावर प्लस, यही हो गया प्रूव्ड। बस क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध करना है कि इतना। तो जो भी कथन है उसको हम मान लेते हैं क्या, P ऑफ n। तो P ऑफ n का मान क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/4 प्लस जोड़ 1/2 का पावर n बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर n है। यही
जब n बराबर क्या 1, तब पहला पद यही ना है 1/2, तो इसका मान भी 1/2 होना चाहिए। तो 1 माइनस 1/2 का पावर, इट मीन्स 1 माइनस 1/2 क्या आएगा 1/2, जो कि क्या है, माना कि n बराबर k 1 क्या है, तो रखिए इसमें। तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस जोड़ डॉट डॉट 1/2 का पावर बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर k। अब हमको यही k के जगह पर k प्लस 1 प्रूफ करना है। जब n बराबर k प्लस 1 हो तो तब जो है अगला पद इसका क्या होगा ये समझिए। पहला तो वही रह जाएगा क्या 1/2 प्लस जोड़ 1/8 प्लस 1/2 का पावर k बराबर नहीं प्लस। अगला पद बताइए क्या मैं यहाँ लिखूं, तो ध्यान दो किस सिस्टम से बढ़ रहा है। ऊपर देखिए, ऊपर में तो सबका अंश क्या है a, नीचे है 2 4 8, मतलब क्या यहाँ 2 का पावर 1, यहाँ 2 का पावर 2, तब ना 4, 2 का पावर 3 मतलब 8, तो 2 का पावर k का अगला क्या हो जाएगा 1/2 का पावर k प्लस 1, एक एक बढ़ते जा रहा है बराबर। अब समझिए, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया हुआ है ऊपर क्या, तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या दिया हुआ है 1 माइनस 1/2 का पावर k और जोड़ ई तो एक्स्ट्रा हो गया, तो इधर भी जुट जाएगा 1/2 का पावर k प्लस 1 हो गया। अब देखिए इसको अब हल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का पावर k जोड़ 1/2 का पावर k इंटू 2 का पावर 1। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि आधार बराबर है तो फिर पावर जुट जाएगा। ऐसा कर देने से क्या हुआ कि 1 माइनस इन दोनों में से कॉमन निकल जाएगा क्या 1/2 का पावर k, तो इसमें क्या बचा 1, माइनस कॉमन लिए है तो ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस, 1 इसमें क्या बचा 2 का पावर 1 को सीधे क्या लिख सकते हैं 2। अब बताइए 1 माइनस 1/2 का पावर क्या है k, 1 में से 1/2 घटाइए 1/2 बराबर 1 माइनस 1 एकम बटा आधार फिर दोनों का 2 हो गया तो पावर जुट जाएगा, तो इसका पावर k या इसका पावर a। तो देखो 1 के जगह पर, फिर 1 के जगह पर, 2 के जगह पर और k के जगह पर, बस यही तो प्रूफ करना है। तो क्या लिखेंगे, इसलिए n बराबर क्या, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी क्या सत्य है। अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से, अतः गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो क्वेश्चन हमारा दिया था वो हो गया प्रूव्ड।
और क्वेश्चन हमारा दिया हुआ क्या था, 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ प्लस 1/2 का पावर बराबर 1 माइनस 1/2 का पावर, ये हमारा हो गया प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 10 हमको ये सिद्ध करना है, पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट बना हुआ है। तो बताइए P ऑफ n का मान क्या हो जाएगा, जोड़ 1/5 गुने प्लस 1/ जोड़ क्या हो गया 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 बराबर n/6n प्लस 4 हो गया। अब जो है जब n बराबर 1 हो तो पहला पद क्या है इसका 1/2 गुने 5, तो 1/2 बचे, तो बराबर इसका मान भी 10 होना चाहिए, n के जगह पर बटा 6 गुने n के जगह पर प्लस, तो 1/6 एकम 6 प्लस 1/6 और 4 जो कि माना कि n बराबर k एक क्या है प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा P ऑफ k का मान बताइए 1/2 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने डॉट। अब क्या हो गया, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लगा देंगे 3k माइनस 1 इंटू 3k प्लस 2 अब बराबर k/6k प्लस 4 है ही। अब जब n बराबर k प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा, जब n बराबर क्या k प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा बताइए, पहला यही रह जाएगा 1/2 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 जोड़ डॉट डॉट क्या हुआ 1/3k माइनस 1 इंटू जोड़, इसमें अब अगला पद क्या जोड़े, तो ध्यान दो 1 1 1 तो सब में है, तो ये बात तो कॉमन आ गया, 1 मैं लिख दिया बटा, देखो 2 से शुरू हुआ 2 और 3 3 जुटते जा रहा है, 2 और 3, इसका अगला इसका पहला 5 और 5 3, इसका अगला इसका पहला 8 8 और 3, तो इसका अगला क्या 3k प्लस 2 इसका पहला हो गया, ये बात तो क्लियर हो गया। इसमें कितना बढ़ा देना है, तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 5, सिंपल सी बात बराबर यहाँ से यहाँ तक का मान क्या दिया है k बटा प्लस 4, एक्स्ट्रा क्या आ गया एगो 1/3k प्लस और इंटू 3k प्लस 5। अब इसी को हल करके जहाँ k है वहाँ क्या ले आना है k प्लस 1। तो देखिए अब इसी को मैं हल कर रहा हूँ, इतना में नहीं बनेगा इसलिए इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। चलिए अब ध्यान दीजिए, बराबर क्या हुआ, तो हम के इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, क्या 2, तो क्या बचेगा 3k प्लस 2 जोड़
1 बटा क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस। ऐसा कर देने से हो गया कि लघुत्तम लेना अब आसान हो जाएगा। तो बराबर में क्या हो जाएगा, इसका और इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा 2 इंटू 3k प्लस 2, ये तो है ही, तो बचा क्या 3k प्लस 5। इससे भाग दीजिए तो ये बच जाएगा ना, इससे k में गुना हो जाएगा, k इंटू क्या 3k प्लस 5 और जोड़ इससे भाग करिए, ख़त्म हो जाएगा, बचेगा 2, 2 कम हो गया। अब बताइए k से 3k में गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा बताइए 3k स्क्वायर प्लस k से 5 में गुना कीजिए और जोड़ और बटा में क्या हुआ 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब ध्यान दो, इसको दो भागों में बांटिए। कैसे बांटेंगे कि 6k स्क्वायर आ जाए, तो हो जाएगा 3k प्लस 2k और प्लस और बटा में क्या है 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3k, तो क्या बचेगा k प्लस 1, क्या बचेगा बटा में 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5। अब ये कॉमन बराबर हो गया, तो k प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3k प्लस 2 और बटा में 2 इंटू 3k प्लस 2 इंटू 3k प्लस 5 हो गया। अब 3k प्लस 2 से 3k प्लस 2 कैंसिल हो गया। तो अब देखिए क्या हुआ, बराबर बचा क्या k प्लस 1 और बटा में क्या बचा 2, 2 से इसमें गुना कर दो 6k प्लस 10 हो गया। k प्लस 1 बटा में 6k जोड़ 10 को हम 6 प्लस 4 लिख सकते हैं, कोई तो बता दीजिए। तो क्या हो गया यहाँ k प्लस 1 बटा इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, क्या बचेगा k प्लस 1 आ जोड़, तो मिला के तुम देख लो, जहाँ जहाँ k था वहाँ पर k प्लस 1 आ गया। आप ऊपर मिला के देख लीजिए कि जहाँ जहाँ k था यहाँ k प्लस 1 आ गया, 6 के जगह पर 6, k के जगह पर k प्लस 1 और 4 के जगह पर 4। तो इट मीन्स अब क्या लिखेंगे, इसलिए n बराबर k प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 1/2 गुने 5 प्लस 1/5 गुने 8 प्लस 1/8 गुने 11 जोड़ 1/3n माइनस 1 इंटू 3n प्लस 2 बराबर n/6n प्लस
और यही हो गया प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 11 में हमको ये सिद्ध करना है, माना कि दिया गया कथन P ऑफ n है, मतलब क्या हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 4, 3 गुने 4 गुने 5 जोड़ 1 बटा n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 बराबर n इंटू n प्लस 3 बटा 4 इंटू n प्लस 1 n प्लस है ही। जब n बराबर 1 हो तो ये पिछला वाला लिखा है, n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा मान 1 गुने 2 गुने 3, तो 1 बटा 2 एकम 2 तिया 6 बराबर मान रखिए इसमें n का मान 1 प्लस 3 बटा 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू बराबर 1 गुने 1 का 3 बटा 4 गुने 2 गुने 3, 4 से 4 1 बटा 2 तिया 6 आ गया, जो कि सत्य है। माना कि n बराबर k एक प्राकृत संख्या है, तो क्या हो जाएगा P ऑफ k 1 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 4 गुने 5 प्लस डॉट 1 बटा k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बराबर k इंटू k प्लस 3 बटा 4 इंटू k प्लस। अब जब n बराबर k प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो k प्लस 1 हो तो बताइए क्या हो जाएगा P ऑफ k प्लस 1 क्या हो जाएगा 1 बटा 1 2 3 जोड़ 2 गुने 3 गुने 4, 3 गुने 4 गुने 5 जोड़ 1 बटा k प्लस k इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 जोड़। अगला मैं क्या लिखूं, तो सिस्टम समझिए, ऊपर तो सब में क्या है 1 है, नीचे देखो 3 संख्याओं का सेट है 1 2 3, फिर बीच वाला से शुरू हो रहा है 2 3 4, फिर बीच वाला से 3 4 5, तो बीच वाला क्या है k प्लस 1 1 1 बढ़ते जाएगा k प्लस 2 k प्लस 3 हो गया। तो बराबर में हम क्या लिखें, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, बीच से शुरू होगा तो k प्लस 1 इंटू k प्लस 3 बराबर में क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान दिया है तो यहाँ से यहाँ तक का मान क्या हुआ k इंटू k प्लस 3 और बटा में 4 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 में ये पद जुट जाएगा 1 बटा k प्लस 1 इंटू k प्लस हो गया। यही मान k के जगह पर k प्लस 1 हमको लाते जाना है। तो अब हम इसको ही सोल्व करेंगे। तो बताइए
कि इसका और इसका लघुत्तम जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 3। इससे भाग कीजिए, यही ना बचेगा, बोलो। और इससे इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, के इंटू के प्लस 3 का होल स्क्वायर जोड़ इससे भाग करिए 4, 4 एकम आ गया। अब जो है ये किस फार्मूला पर सेट हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ 4 बटा में क्या हुआ, 4 इंटू के प्लस 1 के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब बताइए, के से गुना कीजिए के स्क्वायर में, प्लस 2 तिया के गुने के प्लस 3 का स्क्वायर 9 गुने के जोड़ 4 बटा में 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3 हो जाएगा। अब पुनः देखिए, यह त्रिघात बहुपद के रूप में आ गए। तो 4 का गुणनखंड, 4 का भाजक कौन कौन है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4। किसका मान के का रखने पर इसका मान 0 आ जाएगा, तो के का मान आप रख के देख लीजिएगा। यदि -1 रख के देख लीजिए तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -1 का पावर 3 -1 आई 6 प्लस में आई माइनस में, तो -9 आ -1 -10 आ 6 4 10 में से 10 जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसका एक गुणनखंड होगा k प्लस 1। क्या होगा, मतलब कि इन दोनों मध्य पदों को दो दो भागों में इस तरह से बांटेंगे कि पहला पद और दूसरे पद का कॉमन हो k प्लस 1। तो बताओ 6 के स्क्वायर को कैसे मैं बांटूं दो भागों में, के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, इसमें से के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो के प्लस 1 बच जाएगा। जोड़ क्लास 9 से बात आप पढ़ते आ रहे हैं। 9 के को दो भागों में बांटना है कि इसका और इसका कॉमन के प्लस 1 हो, तो क्या हो जाएगा, 5 के प्लस 4 के, और जोड़ लास्ट में क्या है 4, पहला लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हो गया 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। तो अभी इतना में नहीं बनेगा, अतः मैं इसको अभी हटा दे रहा हूँ। तो समझिए, इन दोनों में कॉमन क्या हुआ, तो क्या बचा, इन दोनों में कॉमन हो गया क्या, 5 के प्लस है तो प्लस 5 के कॉमन हो गया के प्लस 1, इन दोनों में कॉमन के प्लस बटा में 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। तीनों में कॉमन क्या है, के प्लस 1। इसमें अजोड़ 5 के अजोड़ बटा में 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू बराबर, पुनः इसका गुणनखंड कीजिए तो के प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस के जोड़ 4 के जोड़ 4 बटा में फिर यही बात 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3।
अब बताइए के प्लस 1, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा पहला दोनों में, तो क्या बचेगा, उसमें कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, बटा में क्या है बताइए, 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 3 बराबर में क्या हुआ, के प्लस 1 इंटू यहाँ क्या आया, के प्लस 1 इंटू के प्लस 4 आ बटा में 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 1 से के प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा ऊपर बताइए, के प्लस 1 बचा, और के प्लस 4 को हम लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस 3 बटा में, उसी तरह से हम जो है बटा में क्या लिख सकते हैं, 4 दिया है तो 4 इंटू के प्लस 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1, के प्लस 3 को के प्लस 1 प्लस 2। अब क्वेश्चन में आप मिला लीजिए, जहाँ जहाँ के था वहाँ वहाँ क्या आ गया, के प्लस 1, इसलिए n बराबर के प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हो गया, जो क्वेश्चन हमको प्रूफ करना था, एक बटा 1 गुने 2 गुने 3 जोड़ 2 गुने 3 गुने 4 जोड़ 3 गुने 4 गुने 5 प्लस 1 बटा n इंटू n प्लस 1 इंटू बराबर n इंटू n प्लस 3 बटा में 4 इंटू n प्लस 1 इंटू प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12, सिद्ध करना है कि ये क्वेश्चन हमारे सामने है। सबसे पहले क्या करते हैं, माना कि दिया गया कथन P ऑफ n है, ऐसा हम मान लेते हैं, मान लिए। इसलिए P ऑफ n क्या हो गया, a प्लस ए आर जोड़ ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर बराबर a इंटू आर का पावर n माइनस 1 बटा r माइनस 1 है ये। अब करते क्या हैं, जब n बराबर 1 हो तो तब क्या होगा बताइए, P ऑफ 1, पहला पद क्या है a है यही, तो पहला पद a रह गया बराबर, इसमें भी n का मान हम 1 रखे तो क्या आएगा a, तभी हो पाएगा सही। तो a के जगह पर a, r का पावर n के जगह पर माइनस बटा r माइनस 1, मतलब a इंटू आर का पावर 1 मतलब सीधे क्या माइनस 1 बटा, स्पष्ट है r माइनस 1 से r माइनस 1 बराबर आ गया, जो कि क्या है
सत्य है। अब क्या करते हैं, माना कि n बराबर के एक प्राकृत संख्या है। n बराबर क्या है, प्राकृत संख्या है, इसलिए बताइए क्या हो जाएगा, P ऑफ के बराबर क्या हुआ, P ऑफ के बराबर नहीं लिखते हैं, P ऑफ के क्या हो जाएगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, AR का पावर के माइनस 1 बराबर A इंटू R का पावर के माइनस 1 बटा R माइनस 1। इसी के जगह पर अब हमको क्या लेना है, के प्लस, बाकी सब चीज़ वैसी रहना चाहिए। अब क्या है, जब क्या n बराबर के प्लस 1 हो तो n बराबर क्या हो, के प्लस 1 हो तो क्या हो जाएगा बताइए, P ऑफ के प्लस 1, P ऑफ के प्लस 1 क्या हो जाएगा, A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर जोड़ AR का पावर क्या है, के माइनस 1। अगला पद इसका क्या होगा, तो ध्यान दो, ए तो सब में है, तो अगला में भी A तो होगा ही। बोलिए, यहाँ R का पावर क्या था, 0, R का पावर 0 तो मान 1 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2, मान 1 1 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ R का पावर के माइनस 1 है तो 1 बढ़ा दो, तो R का पावर क्या, के माइनस 1 में 1 जोड़ दी, बोलो बराबर, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है, A इंटू R का पावर बटा में R माइनस 1, जोड़ दिए हैं क्या, AR का पावर के माइनस 1 प्लस। अब इसी RHS को अब हमको हल करना है, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो देखिए क्या है, A इंटू R का पावर के माइनस 1 बटा R माइनस 1 में से 1 तो क्या बचा, AR का पावर के बचा, यही बराबर बटा में है R माइनस 1, लघुत्तम में ले लिया तो बचा क्या, A इंटू R का पावर के माइनस 1 जोड़, इससे इसमें गुना हो जाएगा, कोई तो बता दो, तो AR का पावर के इंटू R माइनस हो गया यही। अब आगे देखिए, अब मैं कर क्या रहा हूँ, A से गुना कीजिए, तो AR का पावर के प्लस गुने माइनस A है यही। अब इस दोनों में गुना करो तो जोड़ AR का पावर क्या, के प्लस 1, R का पावर क्या है 1, तो आधार बराबर है तो पावर जुट जाएगा ना, प्लस गुने माइनस AR का पावर के एक कम बटा में R माइनस हो गया। चलिए अब ध्यान दीजिए, AR का पावर के में से AR का पावर के घट जाएगा, कोई तो बता दो, बराबर
ध्यान दीजिए, इन दोनों में मैंने कॉमन लिया क्या, ए। क्या कॉमन लिया, ए। तो इसमें पहले आइए क्या बचा, आर का पावर के प्लस 1, और इसमें क्या बचा, अब बटा में क्या बचा। अब देखो के प्लस 1 भी सत्य हो गए, मिला के देख लो, ए के जगह पर आर के जगह पर और के जगह पर -1 आर -1। इट मीन्स कि n बराबर के प्लस 1 भी। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से प्रूफ हो गया जो हमारा क्वेश्चन है। तो इसलिए n बराबर क्या, के प्लस 1 भी सत्य है। इसलिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से, तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या हमारा प्रूफ हो गया। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर का पावर n-1 बराबर a इंटू -1 बटा r -a।